हाँ हाँ राजनीति सिंधिया जी के सुपुत्र अरे महान हाँ आलिम मीडिया को बता दो यार। आज एमपीसीए के हाँ बधाई, बहुत बधाई। तो ये परिवारवाद तो नहीं लगता। अरे परिवारवाद कहाँ नहीं है यार, ये कॉर्पोरेट्स में है, इंडस्ट्री में है, पत्रकारों में है, डॉक्टरों में है, वकीलों में है, नेताओं में है, सब एमपीसीए वाला पूछ रहे हो क्या आप? राजा का बेटा ही राजा बना। भाई आप जो सिंधिया जी के उसका निधन पर ये सब लोग मेरे पास ही आए थे, हमारे साथ क्रिकेट खेले हुए सारे लोग, तो पूरी टीम आई थी, संजय आए थे, होता मेनन आया था, नारायण आए थे, सारे लोग आए थे कि तुम बन जाओ। हमने कहा मैं नहीं। तो जब सिंधिया जी आपको उठा के साथ मंच में बिठाने ले गए थे भोपाल में, तो कुछ राजनीतिक हवाओं की खुशबू बदल रही थी बातचीत। हम लोग तो टाइम मांगते हैं, तो उसके बाद ये जवाब आता है कि अभी मिलना नहीं चाहते। सर महापौर साहब के पुत्र है, संगम में डिबेट हुआ था, उसको लेकर आपने एक सोशल हैंडल पे भी देखो ऐसा है, मैं तो नहीं जानता था कि ये महापौर जी के पुत्र हैं, लेकिन उस युवा ने जो भाषण दिया वाकई प्रभावशाली था। एक सर वोट चोरी पर वो महापौर जी का कहना है कि कांग्रेस इसे भी राजनीतिक जो है नजर से देख रही है, जबकि ये तो एक प्रतियोगिता थी। हाँ, तो प्रतियोगिता में प्रभावशाली भाषण देने की प्रशंसा करना क्या राजनीति है? उनके भाषण से या बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जो उन्होंने कहा है? देखिए, मैं दोनों बातों से, उनकी प्रभावशाली शैली से और जो उन्होंने कहा उसका जो तथ्य उन्होंने रखे उससे दोनों से सहमत हूँ। सर वोट चोरी वाला एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम लाने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, किस तरह का होगा ये? इंतजार करिए। बिहार बंद को लेकर क्या कहेंगे? बीजेपी ने बिहार में भी क्या? मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी इतना गिर जाएंगे ये मुझे उम्मीद नहीं, जबकि किसने कहा, कौन था, उस पर कार्रवाई पूरी सख्ती से होना चाहिए। लेकिन इतना मैं बता दूं कि दरभंगा का मोहम्मद रिजवी जो है कांग्रेस का समर्थक नहीं है, ना कांग्रेस का सदस्य है। ये मोदी जी वाली जो गाली वाली जो चर्चा चली थी, मंच से आपने कहा था कि मोदी जी ने अपनी माता जी के समय पे मुंडन नहीं कराया। देखिए, बात ये मुझे कहना नहीं चाहिए, कारण ये, लेकिन जिस प्रकार की आज चर्चा चल रही है, जिस प्रकार से मोदी जी ने सोनिया जी के प्रति क्या नहीं कहा, शशि थरूर के बारे में क्या नहीं कहा, राहुल गांधी जी के बारे में क्या नहीं कहा, अब ये बात है कि शोभा उनको नहीं देता है। आज भी उनका एक बयान आया है, वो भी जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। क्या लगता है सर कि पुरानी राजनीति और आपकी राजनीति में अंतर आ गया, क्योंकि अभी जबान पर संयम अभी देखने को नहीं मिल रहा है नेताओं के? बस बात यही है कि जब हम तुलना करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, उसके बाद हम देखते हैं राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अब आप समझ लीजिए उनमें और आज के प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, उनके मतलब बयानों में आपको अंतर नहीं लगता? ठीक। ये माँ वाला जो मुद्दा है, माँ को गाली वाला, ये बिहार में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा? बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कभी इस प्रकार के बयान दे नहीं सकती, और शुरू दिन ही कह दिया था कांग्रेस पार्टी ने कि जिसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए उसमें कोई बात है नहीं। थैंक यू। धन्यवाद। लोगों के जो कांग्रेस के ज़माने में कैसे मंथली बजट बिगड़ता था, अभी जो रिफॉर्म किया है, देखिए जीएसटी 2017 में आई जी, और 2017 में जब जीएसटी आई तब राहुल जी ने इस बात को कहा था, और आप 2017 में जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, तो उस समय का मेरा भाषण आप यूट्यूब पे सुन लीजिए। मैंने उसी समय कहा था कि ये 5 स्लैब नहीं चल पाएंगे,
यहाँ इस पर आपको जीएसटी वहीं सफल होती है जहाँ सिंगल स्लैब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्लैब हो। आज भी 3 स्लैब हैं, 5, 18 और 40। ये व्यवहारिक नहीं है। इसमें कांग्रेस के ज़माने में इसकी स्टडी हुई थी कि 18% जीएसटी टैक्स लगाने से नो लॉस पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए सिंगल टैक्स स्लैब ही होना चाहिए। और आज जो सेस अलग से लग रहा है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स अलग से लग रहा है, वो समाप्त होना चाहिए। ये उपराष्ट्रपति जी धनखड़ जी कहीं